हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों कॉमन विधि क्या होती है गणित के अंदर एंड दोस्तों कॉमन का यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो एंड आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं एंड दोस्तों मैथ की कोचिंग करते हैं, फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप मैथ तो ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि यदि आपसे कॉमन करना नहीं आता है, ये दोस्तों कॉमन करना एक छोटी सी विधि है, मतलब कि शॉर्ट चीज़ है, ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी यदि आप लोगों से कॉमन करना नहीं आता है तो इसकी वजह से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। दोस्तों होता क्या है कि आप जब सवाल कर रहे होते थे तो सवाल के बीच में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कॉमन करने की, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो मान चलिए हम यहाँ पर कुछ संख्याएँ लेते हैं। तो जैसे लेते हैं हम लोग यहाँ पर 25 और प्लस 20 लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैं इसे कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यदि मैं यहाँ से 5 निकाल लूँ, 5 बाहर निकालता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों से 5 कॉमन करता हूँ, 5 बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 5 और प्लस 4, ठीक है ना। तो ये पहला सवाल है हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने 5 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर केवल 5 ही ऐसी संख्या जो कि कॉमन होगी। और चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिख देता हूँ 30 और 60, तो ये और यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं और हमको कॉमन निकालना है। तो कॉमन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कई सारी संख्या कॉमन निकलेंगी। तो देखिए सबसे पहले 2 निकलेगी आपकी कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 यानी कि 15 और यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 2 कॉमन निकल आई। और हम यदि एक और देखते हैं तो हमारा यहाँ पर निकल के आता है 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 20, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 को और 3 को भी कॉमन कर लिया है। और हम चाहें तो कुछ संख्या, मतलब कि यहाँ पर देखिए 2 को और 3 को कॉमन कर चुके हैं और कुछ संख्या और कॉमन होंगी। जैसे कि हम 5 भी इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा। दोस्तों टेंशन ना करें, मैं भी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कि कैसे ये कॉमन होता है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 12, ओके। तो यहाँ 5 कॉमन करते तो हमें ये संख्याएँ प्राप्त होती हैं। और यदि हम 6 कॉमन करते हैं तो 6 कॉमन करने में क्या होगा, हमें यहाँ पर 5 मिलेगा और यहाँ पर 10 मिलेगा, ओके। तो हम 6 भी कॉमन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि 30 और 60 में 4 संख्याएं हम कॉमन कर सकते हैं और भी एक आध हो सकते हैं जो कि अभी हमारे दिमाग में नहीं है लेकिन कॉमन हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या कॉमन हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कॉमन आखिर निकलता कैसे है, कॉमन हमें करना कैसे है। तो मान चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। अब इसमें हमें दोस्तों कॉमन करना है कोई ऐसी संख्या, यानी कि ऐसी संख्या हमें ढूंढना है अपने आप से। यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा साइड पर कहीं भी, ना ही आपको कोई बताएगा, आपको खुद अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है। ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका कॉम्बिनेशन है कि जिनका मल्टीप्लाई करें, हम गुणा करें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो यदि हम 2 लेते हैं और 2 को बाहर लेते हैं और अंदर 4 लिख लेते हैं और यहाँ प्लस और यहाँ 5 लिख लेते हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो अब यदि हम 2 का यानी कि 2 का अंदर गुणा करते हैं तो हमको वापस से 2 चौको 8 मिल जाता है। और यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10, इस तरह से हमें वापस 10 मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या हमें कॉमन करने के बाद हम ऐसी संख्या लिखते हैं जिनका जो है मल्टीप्लाई करने पर दोबारा से हमको ये ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाए, जो कि पहले संख्या दी हुई है, जो हमें सवाल पहले मिला है, तो वही सवाल हमें रिटर्न से वापस प्राप्त हो जाए। तो और एक बात और ध्यान दें, जब हम कॉमन करते हैं तो पूरी संख्याएं चेंज हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर 8 था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है, लेकिन जब हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ पर 4 आ गया है और यहाँ पर 5 आ गया है, यानी कि जो यहाँ संख्या दी हुई है तो इनसे पूरी डिफरेंट संख्या है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो हम लेते हैं यहाँ पर 12 और यहाँ पर ले लेते हैं 18, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 2 कॉमन करते हैं यानी कि 2 को बाहर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर
यदि हम 2 का इसमें गुणा करते तो हमें वापस ये मिल जाएगा 2 छक्का 12, ठीक है ना। तो हमें ये वापस मिल रहा है और 2 नाम 18, तो हमें वापस से 18 मिल रहा है। तो कॉमन करने का हमारा उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि जब हम इन जो संख्या कॉमन करने के बाद हमें प्राप्त हुई है, जो संख्या हमने ली है कॉमन करने के लिए, तो फ्रेंड्स उनका जब हम वापस गुणा करें, वापस मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो ऊपर की संख्या है वो यही वापस मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपकी कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि हम 2 को कॉमन नहीं करना चाहते हैं, मान चलिए हमें कभी ज़रूरत है 3 की, कई बार होता है कि हमें 2 की ज़रूरत होती है, 3 बार, मतलब कि अलग अलग संख्या की ज़रूरत होती है और 2 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। तो आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप उस संख्या को कॉमन करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 भी कॉमन हो सकती है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 को बाहर, तो यहाँ पर आएगा कितना 4, क्योंकि 3 चौको 12, हम इसका गुणा करते हैं अंदर तो 12 आ जाता है तुम्हारा। फिर ये वाला प्लस लिखेंगे और फिर यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, तो 3 छक्का 18। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो कॉमन विधि होती है। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको जो कॉमन करना है आप सीख चुके हैं। और दोस्तों कॉमन तब होता है जब दोनों संख्याओं से कोई संख्या निकलती है। अब मान चलिए कि यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं और यहाँ पर 11 लिख देते हैं, तो इनमें कोई ऐसी संख्या है जो कि कॉमन हो जाए? अर्थात नहीं है, क्योंकि यदि हम 2 को लेते हैं तो हम 2 पंचे 10 तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी हमें संख्या नहीं पता जिससे कि हम 2 से गुणा करें तो 11 प्राप्त हो जाए। और हाँ, हो सकता है 5.5, लेकिन दोस्तों दशमलव जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दशमलव भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम कॉमन करते हैं तो कॉमन हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 5.5 का हम यदि 2 से 5.5 का गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें वापस 11 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जैसी ज़रूरत है, यदि आपको ज़रूरत है 5.5 की तो ये कॉमन में निकल सकती है। और मान चलिए आपको कुछ और संख्या, दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया है अचर संख्याओं का कॉमन करना, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ चर संख्याओं का कॉमन करना, चर राशियों का कॉमन करना। जैसे मान चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है a + ab, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर a कॉमन है, ठीक है ना। यदि हम a को बाहर लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर a और b दोनों हैं, तो यहाँ पर a बाहर आ गया तो यहाँ पर केवल b बचेगा। क्या बचेगा? केवल b बचेगा। तो इस तरह से चर राशियों का कॉमन भी हो जाता है। और मान चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर a है और प्लस यहाँ पर b है। अब देखिए इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ना तो a हम कॉमन कर सकते हैं और ना ही b कॉमन कर सकते हैं। लेकिन मान चलिए कि हमें कहीं पर ज़रूरत है b/a की, by a की, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ज़बरदस्ती। कैसे निकलेगा देखिए, सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं ये कॉमन करने वाले, ओके। तो आपको सिर्फ मेथड सीखना है और कुछ नहीं। तो यदि हम a को बाहर लेते हैं तो यहाँ से एक तो यहाँ से a निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं b से कॉमन नहीं हो रहा, क्योंकि b में a है ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर आप कैसे कॉमन होगा? तो कॉमन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/a। अब देखिए b/a कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर यदि हम a का इस 1 में वापस से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको a मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम a का इस वाले पद में गुणा करते हैं तो देखिए a गुणा b/a, आप देख सकते हैं। तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वापस से क्या मिलेगा? a और यहाँ पर b, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हम a यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह हम यदि हमें b की ज़रूरत है, b को कॉमन करने की ज़रूरत है, तो हम लोग b को भी कॉमन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब हम b को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, तो हम मान लीजिए हम b को बाहर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका a/b, ओके। जो चीज़ हम कॉमन करेंगे तो वापस से गुणा करने पर यही चीज़ सेम आनी चाहिए। तो यदि हम अंदर गुणा करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका a बस बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों b बाहर निकल गया, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम b को भी कॉमन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉमन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप लोगों को 2-3 दिन प्रैक्टिस करना है, और जब आप सवाल लगाएंगे तो बीच बीच में इन्हें आप सॉल्व करेंगे। ऐसी आपको कॉमन करने के लिए कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप करेंगे, सवाल को करेंगे और बीच बीच में कॉमन फंसेगा, तो आपके हैबिट में आ जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब कॉमन कर लिया, कब क्या कर लिया।
और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक पड़ी है, तो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे।